बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा रहा कल का दिन? बहुत अच्छा। ओके, क्या किया कल हमने? कल हमने अपने भोजन और पानी का शुक्राना किया हर पल। जब भी खाया, जब भी पानी पिया, हम्म। हर बार उसको बहुत अच्छे से शुक्राना करके अपने अंदर लिया। कैसा फील हुआ? ठंडा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी भरा। वाह। सो भोजन का शुक्राना, पानी का शुक्राना हाँ जी। तो ऐसे रोज ही करना है, हर समय ही करना है। जब भी मुंह में कुछ डालना है, उससे पहले उसका शुक्राना करना है, कल क्योंकि ऐसा यह फीलिंग आ रहा था जैसे वो खाना नहीं, वो प्रसाद है। वो पानी हाँ, नहीं, वो अमृत है। तो अमृत है। मतलब वो प्रसाद वाली फीलिंग आ रही थी अपना, जब भी खाओ या पियो हम्म। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो उसको रोज ही प्रसाद बना के उसको ग्रहण कर ले, हाँ तो वो जी। वैसे ही हमारे शरीर में पॉजिटिविटी का काम करेगा। क्योंकि हम जब भी प्रसाद लेते हैं तो एक श्रद्धा से लेते हैं ना, कि इस प्रसाद में बहुत हीलिंग है ना। प्रसाद बिल्कुल। लेते समय हम यही फील करते हैं ना कि इस हाँ प्रसाद में जी। बहुत हीलिंग है, हीलिंग पावर्स है इस प्रसाद में। तो उसी हीलिंग पावर को अपने अंदर महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें, और जिसको भी हम खाना सर्व कर रहे हैं उसको भी हम उस खाने को ब्लेस करके सर्व करें, कि ये खाना आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करे, हाँ, आपके अंदर भी शक्ति को भर दे। तो जी। खाने की शक्ति हम अपने अंदर भी भरें, दूसरे के अंदर भी भरें। और सबसे बड़ी बात, जब हम पानी और अन्न का शुक्राना करते हैं, तो ना हम केवल अपने लिए ही इन चीजों के लिए समृद्धि पाते हैं, बल्कि पूरे पूरे सृष्टि के लिए, पूरे जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, उन सबकी भी भूख प्यास मिटाने में हम उनका भी सहयोग कर रहे होते हैं। क्योंकि जितना हम यूनिवर्स को शुक्राने पानी और अन्न के लिए भेजते हैं, यूनिवर्स से उतना ही अन्न और पानी हमें वापस मिलता है, और वो बहुत सारे लोगों की भूख और प्यास को शांत करता है। सो हमें ये काम रोज ही करना है ना। ये हमें ऐसे कुछ भी हाथ में खाने का आए, बिस्किट आए, फ्रूट आए, कुछ भी आए, हम बस उसका शुक्राना करें। क्योंकि अन्न का शुक्राना तो तन स्वस्थ, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। और जब भी हम खाना बना रहे हैं, अच्छे मन से बनाएं, हमारे किचन में अच्छा म्यूजिक चल रहा हो, भजन चल रहे हो ना, तो वो वाइब्रेशन भी हमारे खाने के अंदर जाती है, तो उससे भी हम अपने खाने को एनर्जाइज कर सकते हैं। हाँ जी। रचना मैम, जैसे कि पहले मैंने जो बुक में सीखा, जब पहले मैं आपसे जुड़ी, तो हम्म। तब से ना मैं कुछ भी खाती हूँ ना या कुछ भी लेती हूँ, तो हम्म। मुझे हमेशा एक थॉट ये आता है अपने माइंड में कि मैं जो भी ले रही हूँ, चाहे वो खाने की चीज है, फ्रूट है, कि ये बहुत मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को, मेरे ब्लड को बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्दी कर रहा है। ये सोच के मैं खाती हूँ, कुछ भी लूं, कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और तब से मतलब मेरे को काफी इसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, कि मैं जो भी लेती हूँ ना, कई बार जैसे कहते हैं ये दाल नहीं खानी, ये चीज नहीं हम्म। खानी, इससे हाँ ये जी। हो जाता है। अब मैं वो थॉट आने ही नहीं देती कि ये बहुत हेल्दी है मेरे लिए, मुझे तो हाँ, ये खाना है, और मैं खुशी से खाती हूँ। मुझे सच में पॉजिटिव रिजल्ट मेरी बॉडी में मुझे मिलता है। तो अब आई थिंक वो चीजें आपको नुकसान भी नहीं कर रही होंगी, जो हाँ आप जी। इस भाव से खा रहे हो कि ये खाना मेरे शरीर में शक्ति का संचार कर रहा है, ऊर्जा से भर रहा है, मुझे फायदा कर रहा है, मुझे अच्छा हेल्दी रख रहा है। तो वही फीलिंग देखो वो यूनिवर्स में जा रही है, और वही आपके पास लौट के आ रही है, और आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी फील कर रही है। तो ये सब हमारे मन का बिलीफ है ना। ये सब हमारे मन का बिलीफ है। हम सोचे कि हाँ ये चीज मुझे नुकसान करेगी, तो वो 100% आपको नुकसान ही पहुंचाने वाली हाँ है, जी। 100%। बिल्कुल सही। क्योंकि आपने बिल्कुल उसके सही। लिए बिलीफ बना रखा है कि हाँ ये चीज मैं खाऊंगी तो ये मेरे को नुकसान करेगी। तो जैसे ही हम इस बिलीफ को खत्म करते हैं और खाने के लिए, अन्न के लिए शुक्राना भेजना शुरू करते हैं, तो वो अन्न जो है वो हमें शक्ति देना शुरू कर देता है। और पानी तो देखो, पानी कितना शक्तिशाली है।
अमृत है पानी। जब हम अगर कोई मेडिसिन भी खा रहे हैं ना, तो मेडिसिन खाते समय भी अगर हम ये सोच लेना कि जिस पानी से ये मैं मेडिसिन खा रही हूँ अमृत है, ये मेडिसिन मुझे फायदा पहुंचाएगी, तो वो मेडिसिन भी ना हमें फायदा पहुंचाती है। और वो फायदा ऐसा पहुंचता है कि थोड़े दिनों के बाद हमें मेडिसिन जो है ना, हमें लगता है कि हमें अब उसकी जरूरत ही नहीं है, वो हमारी अपने आप ही छूट जाती है। सही कह रहे हो आप। और वो हमें मालूम भी नहीं चलता कि वो कब छूटी, कब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, वो चीज हमें पता भी नहीं बिल्कुल। चलती है और वो हो जाती है। तो अन्न और पानी का शुक्राना तो ऐसा है कि जो हमारे शरीर के कण कण में घुल रहा है ना, क्योंकि हमारे शरीर का हर सेल किससे बना हुआ है? पानी से। और जो भोजन हम लेते हैं, रोज नए सेल बनते हैं, किससे बनते हैं? जो हम खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं। अगर हम उन सेल्स का निर्माण जो है वो ग्रेटिट्यूड के साथ कर रहे हैं, तो आप देखो वो ग्रेटिट्यूड भी हमारे सेल्स के अंदर जा रहा है। और वो सेल्स देखो हमारे ब्रेन में भी हैं। अब वो अगर ब्रेन में भी है, तो यानी ब्रेन में देखो हम अपने यहाँ पे इतने दिनों से क्या कर रहे हैं, हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि वो शुक्राने में आ जाए। उसके मुंह से हर समय हर चीज के लिए, हर चीज को स्पर्श करने से पहले ही जो है वो शुक्राना 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 निकले। तो जो पानी पीने से पहले शुक्राना कहने की क्रिया है, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर भी किससे बना हुआ है? 70% पानी से बना हुआ है। तो जो हम पानी पीते हैं, शुक्राना करके पानी पी रहे हैं, उसको अमृत समझ के पानी पी रहे हैं, तो जब वो मेरे शरीर के पानी में घुल रहा है, तो वो पानी भी मेरा कैसा होता जा रहा है? अमृत होता जा रहा है। अगर कहीं पर मेरी बॉडी में किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं, जो मुझे कहीं पर पेन कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, वो टॉक्सिन्स भी जो हैं वो मेरे अपने आप बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। और सारा शरीर में जो मेरा पानी होगा वो बिल्कुल प्योर पानी, अमृत होगा। आप देखिए, मैं अपने आप ही अपने शरीर में क्या हो गई? प्योर हो गई। सो हम सब लोग इस शुक्राने की गति को और बढ़ाएं। हाँ जितना जी। हम इस गति को बढ़ाते जाएंगे, हम शुक्राने की दुनिया में आते जाएंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सभी चीजों को अपने आप ही हम अट्रैक्ट करना शुरू करें। सो थैंक यू नीरू फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। बहुत थैंक यू अच्छा है, आप मैम। शुक्राने में रहिए हर समय, पानी का, अन्न का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सो वेलकम ऑल, नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग सबका। इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, सबका बहुत 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 धन्यवाद समय निकालने के लिए, इस सेशन को सुनने के लिए। हाँ जी, कोई नमस्कार और दी। शेयर? नमस्ते। कोई और शेयरिंग करना चाह रहे हैं? यस, कल से रिलेटेड बताइए, किस किस ने क्या किया। हाँ जी, कौन शेयर करना चाह रहे हैं? यस। दी सुबह से लेकर शाम तक बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मतलब जब तक चैप्टर नहीं पढ़ा था, मतलब उससे पहले तो करते ही थे, मतलब जैसे मॉर्निंग नॉर्मल रूटीन में होते हैं। सो जब चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद से तो मतलब हर घड़ी वैसे भी निकलता है शुक्राना, बट जब से या पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इवन अगर एक पानी का एक सिप भी अंदर जा रहा है या कुछ भी चीज उठा रहे हैं तो उसके लिए शुक्राना चलता है। बट कल कुछ स्पेशल था, तो मतलब सेकेंड टाइम रीड किया था। सो मतलब ऐसा था कि हर चीज जो भी मुंह में जा रही थी, और इवन मैंने तो कल जब मैंने खाना सर्व किया, जैसे खाना दिया, तो मैं खाना जब बना ही रही थी तो बना जैसे तैयार हो गया, उसके बाद मैंने जादुई अपनी जो जादुई डस्ट रहता है उसका मैंने छिड़काव कर दिया, क्योंकि ये जो मैं कर रही हूँ, मतलब मेरे बच्चों का भी ये कहना है कि मम्मी आपके अंदर चेंज आ रहा है। सो जो मैं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चे, मेरे घर में सब लोग करें, सबके ऊपर भी वो उसका इफेक्ट आए, वो भी देखें कि अब मैं क्या कर रही हूँ, और जो मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो उनके अंदर भी आए, वो भी शुक्राना भेजे। सो मैंने वो जादुई डस्ट सारे खाने पे डाली, जितनी बार भी मैंने 2-3 बार ही मैंने खाना सर्व किया, फ्रूट्स दिए, तो मैंने सब पे अपनी जादुई मैजिक डस्ट डाली और उनको वो सर्व किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है सच में। देखिए, हम अपने परिवार में भी, उन सब में भी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, उसका जी सबसे अच्छा माध्यम ही यही है कि हम जी जो कुछ भी उनको खाने पीने के लिए दे रहे हैं, उसमें ढेर सारा ग्रेटिट्यूड डाल करके उनको दे दें।
बिल्कुल दी, क्योंकि अगर क्योंकि ये सब कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं। बीइंग अ लेडी मैं ही यस, सब कुछ सर्व करती हूँ, सब कुछ हाँ, देती हूँ, चाहे दूध दे रही हूँ या बच्चों को फ्रूट्स दे रही हूँ, कुछ भी दे रही हूँ, इवन चॉकलेट्स भी दे रही हूँ तो वो भी मैं ही दे रही हूँ। सो मुझे पता है कि जब मैं दे रही हूँ तो फिर मैं मैजिक डस्ट उनके ऊपर बेशक दिल दिल में बोलती हूँ और मैं बस जस्ट ऐसे स्प्रेड करके और मैं दे देती हूँ कि सो कुछ गुड। तो इफेक्ट आएगा, आज नहीं तो कल, धीरे धीरे जैसे मेरे नहीं बच्चे रियलाइज कर रहे हैं, मेरे देखो बच्चे ये नहीं भी डाउट, कल कल उन्होंने एक रियलाइज मिनट, किया। हाँ जी। आशा जी ये प्लीज डाउट मत क्रिएट करिए, हाँ ये जी। मैजिक वर्ड है, यहाँ पे डाउट फिर डाउट में ही रह जाएगा। ओके, अच्छा। सो ओके। आप अपने बच्चों को जो कुछ भी दे रही हैं उसमें ग्रेटिट्यूड डाल करके दे रही हैं, शुक्राना करके दे रही हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली वो आपके बच्चों तक पहुंच रहा है। अगर जी। वो खाना वो पानी मेरे सेल्स का निर्माण कर रहा है और मेरे सेल्स में शुक्राने वाला पानी और शुक्राने वाला अन्न जा रहा है, तो मेरे बच्चों में भी वही पानी और वही अन्न जो है उन्हीं सेल्स का निर्माण कर रहा है और उनमें भी ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल जी। ओके, सो जी। इसके लिए ये मत कहिए कि आज नहीं तो कल जाएगा। ओके, ओके। वो जा रहा है। ओके, इस चीज को ऐसे अफर्म करिए कि जो भोजन और खाना पानी मैं उनको ग्रेटिट्यूड दे करके दे रही हूँ, वो मेरे बच्चों में भी ग्रेटिट्यूड की भावना को बढ़ा रहा है। दीदी आपके ओके, साथ शेयर करने का यही बेनिफिट होता है कि समटाइम्स जैसे हमसे जो गलतियां होती है ना, मतलब हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। सो मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ सब कुछ शेयर करूँ, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंस आपको बताऊं। हाँ तो वहां पे इट्स, मैं गलत होती हूँ ना तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मैं ये सेंटेंस गलत यूज कर रही हूँ, तो मुझे इसको करेक्ट करना है। हाँ, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि ना ये हमारी छोटी छोटी फीलिंग्स ही हैं हाँ जी। जो यूनिवर्स कैच कर लेता है। यूनिवर्स अब देखो क्या कहेगा, अच्छा इसको तो डाउट है, हाँ। देखो राइट। समझो इस बात को, यूनिवर्स क्या कहेगा, अच्छा इसको तो डाउट है, डाउट आज है। नहीं तो कल, और कल तो पता नहीं फिर कब आएगा। हाँ हाँ दी, कल तो कभी आता ही नहीं है। है ना? राइट। हाँ तो हम जी। यही कह दें, मैं जब भी आप दूध का ग्लास बच्चे को बना करके दे रही हैं उसमें इतने शुक्राने भर दीजिए और आगे अपने आप काम होता रहेगा। आप बिल्कुल। अपने शुक्राने भरिए, आगे काम हो रहा है। और हाँ अगर जी। आप और भी कुछ कहना चाह रही हैं तो वाओ, ये दूध मेरे बच्चों के अंदर शुक्राने को बढ़ा रहा है। राइट, इस हाँ जी। तरीके से कहिए, बढ़ा रहा है और वो कर रहा है, वो मैजिक हाँ हो दी, रहा है, हो रहा है। वो हो जी रहा हो है। रहा है, बिल्कुल हो रहा है दी, मेरे बच्चे नोटिस कर रहे हैं ये चीज। हाँ, जी। तो वो हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब हमें प्रेजेंट टेंस में ही करना है। जी। ओके, गुड हाँ मॉर्निंग जी। रचना जी। गुड मॉर्निंग। यस, मैं मंजू शर्मा। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, शेयर नमस्ते। कीजिए अपनी। हाँ, कल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शुक्राने शुक्राने शुक्राने, मैनी टाइम्स। और कल ना मैंने अपनी सब्जी बनाई यहाँ से उठ के, तो मुझे लगा कि कुछ ना अच्छी नहीं बनी, पता नहीं ये खाएंगे नहीं खाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं, ये अच्छी बनी है। और मैंने उसके जैसे आपने बताया था, मैंने जादू किया। मैंने कहा प्लीज ये खा लेंगे, है ना। और बाकी सबने खाया, सबने खाया। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा ये तो जादू हो गया। नहीं तो मेरे हस्बैंड जो है ना बड़े चूजी हैं। और ना मेरे साथ एक मैंने और चेंज पाया, मेरे साथ किचन में आके काम करा रहे वाओ, मतलब इट्स इतने अमेजिंग। सालों में हाँ, फर्स्ट टाइम हाँ, मैंने ये देखा कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ। मैंने कहा नहीं आप बैठो, कहते नहीं नहीं मैं कराता हूँ तुम्हारे साथ। मतलब इतना कॉपरेशन मुझे हाँ, पहली बार नजर आया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये शायद धन्यवाद का ही असर है, शुक्राने का ही यस, असर है जो ये चेंज। शुक्राने का ही है। मंजू हाँ मैडम, आपको अपने कल का भी आंसर देखो प्रैक्टिकल में मिल गया। कल आप मेरे से शेयर हाँ कर रहे थे ना कि मैंने अपने हाँ फ्रेंड से बोला ऐसे 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 ऐसे। देखो अब आपने आई थिंक अपने हस्बैंड से ये नहीं बोला होगा कि आप किचन में आकर के मेरी हेल्प कराओ, हाँ, राइट? नहीं बोला, नहीं नहीं बोला बोला। ना, देखो वो अपने आप आए। तो हाँ देखो हम कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको, कुछ चीजें क्या सभी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम शांति से उन चीजों में परिवर्तन ला सकते हैं। राइट, सिर्फ करना, देखो कितना आसान काम है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड भेजने शुरू कर दीजिए जिस भी। मैं भेजती हूँ उनको कि भाई वो इतना मेरे साथ करते हैं। मैं कभी बाजार नहीं गई, मेरे हम्म, हस्बैंड ही जाते हैं हमेशा। हम्म, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि नहीं आप थक जाते हो, आप ना धीरे धीरे किया करो। वो बहुत एक्टिव है हम्म, एज के हिसाब से। वो ही 72 ईयर्स ना, हम्म। मेरे से देखो अभी 5। आपने एक एक फिर नेगेटिव चीज बोली
हाँ, कि मैं उनसे कहती हूँ आप थक जाते हो, हाँ, राइट, इस चीज को हटा दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे बात करने का ना बहुत फायदा है आपको। आप अपने हस्बैंड को थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव देखना चाहते हैं, वो बाजार के इतने सारे काम कर रहे हैं। आप आप आज के बाद इस शब्द को बिल्कुल भी नहीं बोलोगे मंजू मैडम, ना उनसे ओके, बोलोगे ना अपने विचारों में लाओगे। जो चीज हमें नहीं चाहिए ना उसको हमने बोलना ही नहीं है, उसको ओके, सोचना भी नहीं है। मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव रहे, वो मार्केट के काम करते रहे, सारे अपने काम खुशी खुशी करते रहे। हम ये चाहते हैं अपने हस्बैंड के लिए, आप ये चाहती हैं अपने हस्बैंड के लिए? यस। हाँ, बिल्कुल तो बस यही बिल्कुल कहिए, यही चाहती हूँ। यही कहिए। ये ओके, मत कहिए कि आप बहुत थक जाते हो, आप मार्केट का काम मत करो, ये सब कुछ कहने का। हाँ, मैं ये कहती हूँ ऑनलाइन सब कुछ आता है, क्यों हाँ आप परेशान होते हो, ये तो मैं कहती हाँ, हूँ तो उनको ये बार मत बार। कहिए, ये शब्द मत निकालिए। आप उन्हें बता दीजिए कि ऑनलाइन सब सामान मिल रहा है, बट उसके बाद अगर वो अपनी स्वेच्छा से मार्केट जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं उस काम को करके, तो आप बिल्कुल भी ये बात मत कहिए कि आप थक जाते हो, आप मार्केट मत जाओ। आप इन शब्दों पे पूर्ण विराम लगा दीजिए, बस फुल स्टॉप। ओके, देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें सब लोग नोट कीजिए। हम बातों बातों में ही ना कई बातें ऐसी भेज देते हैं जो कि ना वो कंप्लेंट में दर्ज हो जाती हैं, और एक कंप्लेंट को कवर करने के लिए ना फिर हमें 10 शुक्राने देने पड़ते हैं। और देखिए इस वाक्य का असर क्या होना शुरू हो जाता है। देखिए ये आपने अगर दिन में भी उनको ये बात 2 बारी कह दी ना, आप बहुत थक जाते हो, तो यूनिवर्स ना उनको थकावट ही भेजेगा। चेक कीजिए इस चीज को, क्योंकि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। आप अपने हस्बैंड के लिए कह रही है थक जाते हो, तो वो उनके लिए थकावट भेजेगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। तो जो हाँ चाहिए ना, जो चाहिए वो मांगो, वो और कहो। मेरी बॉडी तो बहुत अच्छी हो गई है 8 दिनों में, यस, बहुत बस अच्छी। बस इसके आगे और कुछ नहीं। ओके, राइट, हाँ दीस ना क्योंकि समटाइम्स हाँ ना ओके, सेंटेंसेस बोलते हुए ना थैंक यू, पता नहीं चलता। थैंक यू, थैंक हाँ, यू। समटाइम्स हमें अपने ही वाक्य बोलते हुए पता नहीं चलता। हाँ जी। इसलिए हमें 2 दिन पहले बुक ने एक लाइफ लाइन दी थी। हाँ जी। ओके, तो उस लाइफ लाइन को मैक्सिमम यूज कीजिए। जैसे ही हम उस लाइफ लाइन को यूज करना शुरू करेंगे ना, हम फिर अपने सेंटेंस को पॉजिटिव ही बोलना शुरू कर देंगे। ओके, हम उसमें नेगेटिव लाएंगे ही नहीं। जी। सो प्लीज ये छोटी छोटी फीलिंग्स ना हमें पता नहीं चलती, और हमें कहता हाँ हमने तो, मैं तो हमेशा यही कहती थी मेरे हस्बैंड बहुत एक्टिव है, पर आप देखो साथ साथ उनको थकावट भी दे रहे हैं। ओके, तो इस चीज को ना चेक करें। अभी थोड़े जब मैंने ये इस बुक का फर्स्ट सेशन खुद किया था, तो वहां पर एक लेडी ने शेयर किया था कि उनकी ना लव मैरिज थी, और दोनों में बहुत प्यार था। और वो लेडी ना अक्सर अक्सर अपनी फैमिली में ना ये बात कहती रहती थी, पता है मेरे हस्बैंड ना गुस्सा ही नहीं करते, मेरे हस्बैंड ना गुस्सा ही नहीं करते, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ कि उसके हस्बैंड में इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि उनके संबंध टूटने तक की नौबत आ गई। तो ये बात ना बहुत चेक करने वाली है। अगर देखो अब वो इस बात को बता रही है, देखो उसको भी नहीं इस बात का पता था कि वो क्या कह रही है। ओके, ये तो हम बुक पढ़ रहे हैं, और बुक पढ़ते समय हमें ये बात पता चल रही है कि हम क्या कह रहे हैं। अब वो ठीक थी अपनी जगह पर कि हाँ ठीक है, और हम भी नॉर्मल सी ऐसी बात करते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, हम ऐसी बात करते हैं। अब देखो इसका उसके ऊपर यूनिवर्स ने क्या उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दिया, गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, यूनिवर्स नहीं तो सुनता नहीं है, गुस्सा आता, गुस्सा आता। उसके हस्बैंड इतने इरिटेटेड, इतने गुस्से वाले हो गए। तो इन सूक्ष्म एहसासों को भी ना, इन सूक्ष्म फीलिंग को हमें चेक करना है। अब अगर इसके बजाय वो ये कहती रहती वाह मेरे हस्बैंड कितने कूल हैं, कितने रिलैक्स माइंड के हैं, कितने प्यार से बच्चों से बात करते हैं, कितने प्यार से मेरे से बात करते हैं, कोई सी भी सिचुएशन आ जाए वो उसको बड़े कूल माइंड से, रिलैक्स माइंड से हैंडल कर लेते हैं, तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट आता। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें हमारी बहुत सोचने की हैं, इनको हम सोचें
और इनको ना हम साथ साथ करेक्ट करते जाएं, और उस हर शिकायत के लिए जो हमसे अनजाने में हो गई, उसके लिए हम 10 ग्रेटिट्यूड भेजते चले जाएं। और पता है, ग्रेटिट्यूड का ना हम इतना खजाना भर लें, इतना अकाउंट अपना फुल कर लें ग्रेटिट्यूड से, कि अगर गलती से भी किसी के लिए शिकायत मेरे मुंह से निकल जाए और मुझे उसका एहसास नहीं हो पाया, मान लीजिए, तो मेरी ग्रेटिट्यूड का अकाउंट इतना भरा होना चाहिए, इतना भरा होना चाहिए कि अगर एक गलती के लिए मेरे पास 10 शुक्राने ऑलरेडी मेरे अकाउंट में बने होने चाहिए। समझ रही है इस बात को, कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड का अकाउंट इतना फुल कर दूं कि अगर अनजाने में भी मेरे मुंह से किसी के लिए कोई शिकायत निकल गई, कोई कंप्लेंट निकल गई, तो वो जो है, वो मेरे पास बैंक बैलेंस पड़ा है शुक्रानों का, वो उससे अपने आप कवर हो जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, और हम ऐसा इन दिनों में कर रहे हैं, और हम अपनी शुक्राने की पावर को रोज इंटेंसिफाई भी कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं। तो सब लोग इस चीज पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ जी, कोई और शेयर कर? हाँ जी, मेरे को शेयर करना है। अभी यही बात जैसे आपने अभी गुस्से की कही, अगर हमने ये कहा हो आप बहुत गुस्सा करते हो, अभी हमने कहा कि वो गुस्सा नहीं करते, उसका कंसेप्ट लिया जो अभी आपने बताया, और अगर रिवर्स ये कहा हो कि आप बहुत गुस्सा करते हो, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड हाउ टू गिव जिसके बारे में भी आप ये बोल रही हैं, आप बहुत गुस्सा करते हो, उस व्यक्ति की खासियत ढूंढिए, उस व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को कहिए, उन विशेषताओं के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। जब आप उस व्यक्ति की विशेषताओं को यूनिवर्स में भेजेंगी, तो उस व्यक्ति की वो विशेषताएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और उन विशेषताओं में उसकी जो ये एंगर वाली फीलिंग है, वो पता नहीं कब खत्म होगी, आपको भी नहीं पता चलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितने ग्रेटिट्यूड भेजती हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी बारी उनके लिए ये बात बोली हुई है। ओके, तो हर एक बार बोली हुई के लिए 10-10 शुक्राने, 10-10 शुक्राने उस व्यक्ति की ओर भेजिए। देखिए, उसकी नेचर भी परिवर्तित हो जाएगी अपने आप। और अगर हम उससे बार बार यही कहते रहेंगे ना, तुम गुस्सा करना बंद कर दो, तुम बहुत गुस्सा करते हो, तुम गुस्सा करना बंद कर दो, तो हम कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। हम खुद तो परेशान रहेंगे उनके गुस्से से, उसके गुस्से से, जो भी व्यक्ति है, और उस व्यक्ति में हम इस चीज को और बढ़ाए चले जा रहे हैं कह करके। इस बात को नोट कीजिए, हम उस चीज को बढ़ा रहे हैं, और हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं लोगों के गुस्से को ठीक करने के लिए, पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि हाय ये किसी तरीके से गुस्सा ना करे। और हम में ना फियर भी आ जाता है कई बार उसके गुस्से को लेकर के, कि मैं इसके पास ये बात कहने के लिए जाऊंगा और इसने तो मुझे गुस्सा ही कर देना है। हम वो बात कह भी नहीं पाते उसके पास जाकर के। तो देखिए, हम दोनों का नुकसान कर रहे हैं। अपना तो कर ही रहे हैं, अपनी तो शिकायतें भेज ही दी, तो वो शिकायतें ही आ रही हैं। हर बारी, एक बारी मैंने कहा आप बहुत गुस्सा करते हैं, अगली बारी भी क्या आएगा मेरे पास? शिकायत, शिकायत। और धीरे धीरे ये क्या बन गया, मेरा संस्कार बन गया कि जैसे ही वो मैं उस व्यक्ति को देखूंगी या उसकी आवाज सुनूंगी, मेरे मन में पहले ही ये आ जाएगा, अरे ये व्यक्ति तो बहुत गुस्से वाला है। देखिए, फिर से एक और शिकायत चली। क्या हो रहा है यहाँ पे? गुस्सा मल्टीप्लाई हो रहा है, गुस्से का पुलिंदा बन के मेरे पास आ रहा है और उस व्यक्ति के पास भी पहुंच रहा है, क्योंकि वी ऑल आर एनर्जी, और हम गुस्से की एनर्जी को हमने गति दी हुई है यहाँ पर। इसके विपरीत आप जो अभी आपको बताया वैसा करना शुरू कीजिए और करके देखिए, ये 100% होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, डूइंग द सेम। बट अगर गुस्सा किया और मैंने अपने मुंह से ये वर्ड नहीं किया, नहीं बोला कि आप गुस्सा कर रहे हो, देन ऑल्सो वी हैव टू गिव द ग्रैटिट्यूड। यस, अगर आपकी फीलिंग में आ रहा है तो दो गया। देखिए, अगर आपके एहसासों में और शब्दों में कहीं पर भी उतर आई ये बात, तो आपको ग्रेटिट्यूड देने ही देने हैं। इन चीजों को ओपन मत छोड़िए। आपका एहसास कह रहा है ना, आप मुंह से नहीं बोलते, कई बारी हम मुंह से नहीं बोलते, बट हम अंदर ही अंदर फील कर रहे होते हैं कि हाँ, इनको मेरी हर बात पे गुस्सा आ जाता है, मैं जो भी बात करने जाती हूँ गुस्से में मेरे को जवाब देते हैं।
तो अगर ऐसी फीलिंग मैं मुंह से नहीं कह रही बट मेरे अंदर चल रही है वो फीलिंग, तो भी इसका अभिप्राय ये है कि आपको ग्रेटिट्यूड देने ही देने हैं, क्योंकि यूनिवर्स में वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है, यूनिवर्स में वो मेरा नेगेटिव एहसास ट्रेवल कर रहा है। और एंगर जो है वो नेगेटिव एहसास है, और शिकायत भी नेगेटिव एहसास है। जो हम जिस भी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं ये हमारी शिकायत है, हम उसके प्रति शिकायत कर रहे हैं। क्यों शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि हम वो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। और हम सबकी ये नेचर होती है, हम हमेशा ये सोचते हैं मैं तो ठीक हूँ, उस व्यक्ति में गुस्सा है, उस व्यक्ति में जेलसी है, उस व्यक्ति में एंगर है। तो ऐसा वो व्यक्ति जैसा है वो वैसा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हमारी शिकायतें उस तक पहुंच रही हैं और उसकी उन चीजों को मल्टीफोल्ड करती चली जा रही है। तभी बुक हमेशा रोज इस बात के लिए हमें कह रही है कि आप जैसे ही शिकायतों के जोन में जाना शुरू होते हैं, लेकिन लगा के अपने वाक्य को पहले परिवर्तित करिए। जैसे ही हम वाक्य परिवर्तन करते हैं वैसे ही हमारे एहसासों में परिवर्तन होता है, क्योंकि शब्द ही हमारे एहसासों का निर्माण करते हैं और उनसे तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे यूनिवर्स में जाती हैं, और जैसी तरंगे हम यूनिवर्स को भेजते हैं वैसी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारे पास वापस लौट करके आती है। राइट, ओके, थैंक यू। और एक छोटी सी बात और, कल जैसे भोजन और पानी और उन सब के लिए हमने ग्रैटिट्यूड देना था, द वे आई हैव गिवन, आई एम टेलिंग यू, अगर कुछ गलत है तो आप बताना, उसको ठीक करना। देखिए जैसे भोजन है सामने या पानी है, कुछ भी, भोजन के समय हम सोचते हैं कि अपने माइंड में एक पिक्चर आती है, एक किसान, एक होलसेलर, एक रिटेलर, और उसके बाद द अर्नर, जिसके जो धन जिसके कारण हमने लिया। हम कहते हैं, मतलब मैं बोलती हूँ कि उन सब का धन्यवाद जिनके उससे मेरे को ये भोजन प्राप्त हुआ। अगर इसके अलावा कुछ कहें, जैसे कल मैंने भोजन में हमेशा, कल नहीं, ये बहुत समय से ये मेरी हैबिट है, जब से हम आर्ट ऑफ लिविंग जाते थे, कि उन सब का धन्यवाद जिन्होंने ये भोजन मुझ तक पहुंचाया। हाँ जी। तो अगर इसके अलावा अगर कुछ ग्रैटिट्यूड में कहना है, इसके अलावा आप भोजन से प्रेम करिए, भोजन को प्रेम से चबा चबा करके खाइए, उसमें उसको एहसास करके खाइए, उसका भोजन का एहसास करके खाइए, उसको जल्दी जल्दी निगल के मत खाइए। यस, दैट क्या होता है कि जब हम किसी चीज के साथ समय व्यतीत करते हैं ना, तो उस चीज के साथ हमारा प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब प्रेम बढ़ता है तो उसके प्रति आसक्ति भी आ जाती है ना, हम उससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे मन से ग्रेटिट्यूड अपने आप फ्लो करना शुरू हो जाता है। फिर हमें कॉन्शियस, अभी कल हमने क्या किया था, कॉन्शियस एफर्ट किए, राइट। और जब हम ये धीरे धीरे करते हैं ना, तो ये मेरे सब कॉन्शियस माइंड में होता चला जाता है, और वो चीजें फिर अपने आप फ्लो में आती चली जाती है। फिर उसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। ओके, अभी हम शुरू में एफर्ट्स करेंगे, और अभी हमें हर चीज के लिए केंद्रित अभ्यास, फोकस्ड प्रैक्टिस हर चीज के लिए करनी ही करनी है, ताकि मेरा ब्रेन जो है वो बिल्कुल शुक्राने में आ जाए, उसको सोचना ना, वो किसी भी चीज को देखे और उसको लगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे पास ये चीज है, वाओ आई एम ग्लैड मेरे पास ये है, वाओ आई एम ग्लैड आज मैं 2 सब्जी के साथ खाना खा रही हूँ, आई एम ग्लैड आज मैंने पूरी खाई। देखो कितने सारे ग्लैड है इन सब चीजों के लिए। ओके, तो इस तरीके से भी आप भोजन के प्रति अपनी भावना को व्यक्त कर सकती हैं। ये सबका अपना अपना तरीका है, कैसे, जैसे आप कुछ बहुत डिलीशियस चीज खाते हैं, राइट, उसके लिए आप ग्लैड फील करिए, आई एम ग्लैड आज मैंने आइसक्रीम खाई, ओके, आई एम ग्लैड आज वट एवर स्वीट यू लाइक, या जो भी कुछ आप पसंद करती हैं, तो उस चीज के लिए आप ग्लैड फील करके भी भोजन के प्रति अपनी प्रेम भावना को, कृतज्ञता को व्यक्त कर सकती है। देखो भोजन तो कितना खुश हो जाएगा इस एनर्जी को पा करके, राइट। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी हम चीजों को देंगे, वो चीजें उतनी और पॉजिटिव हो जाएंगी, और मेरा हीलिंग सिस्टम खुद ही काम करना शुरू कर देगा।
अपने आप ही मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, मेरी हीलिंग अपने आप बॉडी की हो जाएगी। स्वस्थ शरीर तो उसमें स्वस्थ मन का निवास, और स्वस्थ मन तो फिर स्वस्थ शरीर। देखिए ये पूरा चलता ही रहेगा, पूरा Yes. साइकिल है। Yes. ओके, Thank you. हाँ जी, हेलो, यस वेलकम। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। हाँ रचना मैम, पूनम बोल रही हूँ। हाँ जी पूनम, हाँ कैसे? जी, हाँ, एक शेयरिंग थी कि मैंने घिया कोफ्ता बनाया था और हाँ मुझे जी, पता है कि मेरा बेटा इतना पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने उसमें इतने ग्रैटिट्यूड और इतनी भावनाओं से बनाया कि आज वो खाए, और उसने खाया ही नहीं। उसने अप्रिशिएट भी किए कि अरे ये तो मैं क्यों नहीं खाता था। और मुझे ऐसे लगा जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं और वो प्रसाद इतना स्वाद हो जाता है। मैंने हाँ जी, ग्रैटिट्यूड्स दिए और मैंने सोचा कि आज ये बहुत ही स्वाद लगेगा, और वाकई में ऐसा हुआ। एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो इसने ही खाने तो शुरू किए। इट वाज सच अ नाइस फीलिंग। थैंक यू। सो ऐसी कोई चीज जो आप बच्चों को खिलाना चाह रहे हैं उसको प्रसाद बना करके खिला दीजिए। ओके, सो थैंक यू पूनम। इस अपनी इस मैजिक को अपने बुक में नोट कीजिए, नोटबुक में। ओके, हेलो मैम। और इसी तरीके के शुक्राने भोजन को बच्चों को देते रहिए। देखिए दोनों चीजें एक साथ मिलके बहुत खूबसूरती से काम करेंगी। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू पूनम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हेलो मैम, हाँ पूजा जी, बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैम कुछ शेयर करना है मैजिक रॉक के रिलेटेड। हाँ जी बोलिए। कल मेरा मैजिक रॉक कहीं मिसप्लेस हो गया है, वो थोड़ी मैंने सी काफी। आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा स्पीकर अपना पास रखिए। कौन बोल रहे हैं हेलो, आप? पूजा बात कर रही हूँ मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरा ये मैजिक रॉक जो है वो कहीं मिसप्लेस हो गया है। काफी मैंने रात को ढूंढा पर वो मिल नहीं रहा है, आज मॉर्निंग को भी ढूंढा। तो अभी इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? मतलब मैं फिर से मैजिक रॉक बनाऊं या फिर से सेकंड चैप्टर से जाऊं, कैसे करूं? नहीं, आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ना? जी जी जी। एक्सरसाइजेस आप रेगुलर कर रहे हैं? जी जी मैम जी। हाँ, तो फिर एक रॉक और ढूंढ लीजिए, ओके। ठीक है? और ओके मैम। उसके साथ पिछले 6-7 दिन के जो भी शुक्राने हैं वो 7 एक साथ बैठ के शेयर कर दीजिए उसके साथ। पिछले ओके मैम। 6-7 दिन में जो जो मैजिक आपके यस साथ हुए हैं वो यस सब यस उसके साथ शेयर कीजिए। शुक्राना यस मैम। शुक्राना कहिए, धन्यवाद धन्यवाद कहिए, ठीक है? यस मैम। यस और मैम। और उससे पहले एक मैजिक एक्सरसाइज आप वैसे कर लीजिए कि आपका रॉक मिल गया। ओके, धन्यवाद वेरी धन्यवाद गुड। हाँ हाँ। धन्यवाद। ठीक है मैम, ठीक थैंक है, यू थैंक यू हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, हाँ जी, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ बताइए। वृशाली बात कर रही हूँ। हाँ मुझे जी, मुझे एक बात पूछनी थी कि हमारा जो ग्रेटिट्यूड का बैलेंस बढ़ाना है, वो लिख के ही या सिर्फ मन में जो हम बार बार ग्रेटिट्यूड देते हैं वो भी काम करेगा? देखिए आपके पास अगर समय है तो मैं आपसे कहूंगी कि लिखें, अफर्म करें अपने आप को। ओके। ओके, और ओके। इसका एक और भी तरीका है। उसका हम्म। ये तरीका है कि आप अपना रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए। जो आप बोलते हैं ना, जो भी यस। ग्रेटिट्यूड आप बोल रहे हैं उनको रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए। और ओके। उनको अपना ईयर प्लग लगा के दिन में 2-3 बार उनको बार बार सुनते जाइए। ओके, ओके। इससे ओके। भी शुक्राने जो है ना वो आपके ब्रेन में अफर्म होते चले जाएंगे। आपके मुंह से निकलेगा वाओ, मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। देखिए वो हम्म। हैप्पीनेस फिर से ट्रेवल करेगी। ओके ओके, मैम। यस। जितनी बारी दिन में हम शुक्रानों की गति बढ़ाएंगे, हैप्पीनेस की गति बढ़ाएंगे, यूनिवर्स उतना ही खुश होगा, उतना ही खुश होगा। और ओके वो मैम। हमारे पास खुशी, वैभव, समृद्धि को लौटाएगा। ओके, ओके मैम। हाँ जी। सो राइटिंग से करें, अपना सुन करके करें, कैसे भी कर सकते हैं। अभी आगे आगे चल के हम और भी आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताएंगे कि अगर हमें अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं तो उनके लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। अभी 1-2 चैप्टर के बाद वो हमारा चैप्टर आने वाला है। अभी तो हम अपनी शुक्रानों की गति को बढ़ाएं और उनको इंटेंसिफाई करें। ओके, मन से निकालें। अभी तक जो हमने पहले के 7 चैप्टर्स पढ़े उसके अंदर हम धीरे 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 अपने शुक्राने के नंबर्स बढ़ा रहे थे।
अब हम जो अगले ये चैप्टर कर रहे हैं, इनके अंदर हम अपने शुक्रानों को मन से निकालें, उनको एहसासों में लाएं। जितना हम एहसास में लाएंगे उतनी जल्दी मैजिक वर्ल्ड में हम पहुंचते चले जाएंगे, और हमें डेली कोई ना कोई मैजिक नजर आएगा अपनी लाइफ में। मैजिक तो रोज हो रहा है, हर चीज में मैजिक है, बट हमें उसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। ओके? हेलो मैम, हाँ जी, आज सुबह का ही मैजिक मैं शेयर करना चाहती हूँ। पूजा बात कर रही हूँ मैम। हाँ जी पूजा। आज जैसे मैंने कल रात को ही ये मनी मैग्नेट का चैप्टर पढ़ा, उसमें था कि हमको कुछ पेड बिल्स चाहिए और कुछ अनपेड बिल्स चाहिए। मेरे पास पेड बिल्स तो काफी थे पर अनपेड बिल्स नहीं थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड का अनपेड बिल है तो मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मुझे उसका काम है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तो कुछ आया नहीं है बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मुझे जरूरत थी। जैसे मैंने ये बोला, उसके बाद थोड़ी देर से फोन चेक किया, मेरे फोन में ही मेरे क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन आया है कि जहाँ पर मुझे बिल पे करना है। तो जैसे हम जो मांगते हैं भगवान से या यूनिवर्स से, वो बराबर हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मिल जाता है। तो हाँ इट्स अ जी, मैजिक, इट्स अ मैजिक। इट्स मैजिक, इट्स यस मैजिक, इट्स रियली मैजिक। यस सो मैम, गिव द ग्रेटिट्यूड, यस मैम, ग्रेटिट्यूड दीजिए। अभी तो ये चैप्टर अभी आज हमने पढ़ना है। यस ओके, मैम, यस देखिए मैम, कैसे हम आज अपने पेड और अनपेड बिल के लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करेंगे। इस यस चैप्टर मैम, में आज हम यही सीखने वाले हैं। यस सो मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, पूजा थैंक यू, फॉर थैंक शेयरिंग यू, दिस। थैंक यू मैम। Yes, any other sharing? Okay, so it's already 11:30. We will start our new topic, धन का चुंबक, 9th डे, मनी मैग्नेट। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। देखिए अभी आप ये जो मेरे से मैजिक शेयर कर रहे थे, सब लोगों ने अपना कुछ ना कुछ शेयर किया। ये वास्तव में क्या है? ये हम चीजों को पा रहे हैं। चीजों को पाना मीन्स हम समृद्ध हो रहे हैं। तो जितना हम ग्रेटिट्यूड भेजते जाएंगे उतनी स्मृति को हम अट्रैक्ट करते जाएंगे। अब धन का चुंबक का क्या मतलब है कि मनी के लिए हम जितने ग्रेटिट्यूड देते चले जाएंगे उतनी हम मनी के एरिया में समृद्ध होते चले जाएंगे। यानी हम चुंबक बन जाएंगे, हम मैग्नेट बन जाएंगे मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। हमने एक चैप्टर पहले भी किया है मनी से रिलेटेड, और उस चैप्टर के अंदर हमने क्या किया था, कौन बताएगा? Who will share? Yes. उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे अभी तक दिया गया है। जी, शुक्राना हाँ, उस किया था। सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे अभी तक दिया गया है। यानी हाँ जी, मेरे पास जो पैसा मेरे बचपन से लेकर के जो चैप्टर हमने उस दिन तक पढ़ा था, उस डेट तक जितना पैसा मेरे को मिला या जो भी सामान मैंने इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर मैंने अपना एक भी पैसा खर्च नहीं किया था, किसी और ने किया था, उन सब के लिए शुक्राने 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 भेजे थे। राइट? देखो जैसा कि बुक हमें बार बार बता रही है कि जो मेरे पास है उसके लिए अगर हम कृतज्ञ हैं तो हम आगे और वैभव अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और स्मृति अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो एक काम तो हम मनी के एरिया में कर चुके हैं कि जितना हमारा पिछला था उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त कर चुके हैं। अभी भी आपको अगर कुछ याद आ जाता है बीच में कि हाँ ये चीज जो है वो रह गई थी उस समय कृतज्ञता देने के लिए, तो आप उसके लिए आज भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आज जब मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रही थी मॉर्निंग में, तो मेरे को ना एकदम से अपने बचपन की बात याद आ गई। तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। वो बचपन की बात क्या याद आ गई कि मेरे मामा जी जब भी हमारे घर आया करते थे ना, तो उनकी पॉकेट में जितने भी कॉइन्स होते थे उस समय तो बहुत छोटे की बात है, जब मैं आई थिंक 4 या 5 साल की थी, तो जितने भी कॉइन्स, जैसे उस समय कॉइन्स क्या 5 पैसे का कॉइन होता था, 10 का होता था, 25 पैसे का होता था, 50 पैसे का, ये छोटे छोटे कॉइन्स तक होते थे। तो जितने भी कॉइन्स उनके पास होते थे ना, वो सारे अपनी पॉकेट से निकाल करके ना मेरे हाथ में थमा करके चले जाते थे। ऑलवेज, ये उनका हमेशा का रूटीन था। और वो हमारे घर के पास रहते थे, तो वो मतलब हर दूसरे या तीसरे दिन
वो हम सब से मिलने के लिए आते ही आते थे। तो मुझे ना ये बात याद ही नहीं आई कि मुझे इन सब चीजों का भी शुक्राना करना है। आज जब ये लेसन पढ़ रही थी तो मेरे को एकदम से याद आया और मैंने उनका इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा वाओ, आप मुझे कितने सारे कॉइन्स दे करके जाते थे और हमारे पास मिट्टी का एक वो गुल्लक सा होता था और मैं उसमें भर के उसको और उसको ऐसे खड़ कर उसको करके ना मैं उससे उससे बहुत खेलती थी। तो वो मेरे लिए बड़े बड़े मतलब हैप्पीनेस का मोमेंट था। मतलब देखो कैसे हमें चीजें याद आती हैं। विशा कहाँ है? एक मिनट, ये प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो आज उस चीज का मैंने शुक्राना किया और दिल से मेरे शुक्राना निकला। तो अगर ऐसा कुछ शुक्राना आपका भी रह गया है पीछे तो चेक करिए, क्योंकि मनी के मैग्नेट यानी हम मैग्नेट बन जाएं और मनी हमारे पास अपने आप खिंचती चली आए। उसके लिए ये जरूरी है कि जो कुछ मैंने आज किया उसके लिए मैं पहले अपने शुक्राने दिल से पूरे करूं और आगे मनी को कैसे अट्रैक्ट करें वो अब हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। हाँ आशा जी, आपने पढ़ना था आज का चैप्टर। हाँ जी दी। हाँ जी पढ़िए। 9वां दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइटिच बोनहाफर 1906 से 1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह स्वर्णिम नियम है। आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। स्वर्णिम मींस सोने की तरह, सोने की तरह का, सोने के समान है ये। हाँ जी। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध हो या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, आप उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। हाँ जी, देखिए आप धन के बारे में शिकायत, आप कहेंगे हम तो कोई भी शिकायत नहीं करते धन के बारे में, पर हमें उसका एहसास भी नहीं होता और हमारे मुंह से शिकायत निकल जाती है। देखिए कैसे, अब इन छोटी छोटी चीजों को आज समझिए कि कैसे शिकायत निकल जाती है। जैसे हम कुछ फल सब्जी लेने के लिए गए, बहुत छोटी सी बात है, और हमारे मुंह से निकला हाँ हम इतने महंगे हो गए। देखिए ये आम के लिए शिकायत नहीं है, ये धन के लिए शिकायत चली। ओके, इसी तरीके से कोई और चीज खरीदने के लिए गए और वो चीज आपको लगा कि नहीं ये तो बड़ी महंगी हो गई है, या आप अपने लिए कोई चीज खरीद लाए और खरीद भी लाए और उसके बाद भी उसको यूज भी कर रहे हो और बार बार उसके लिए ये भी बोल रहे हो पता है कितनी महंगी लेकर के आई थी मैं ये चीज, पता है बहुत महंगी पड़ी थी मेरे को। देखिए ये सब क्या जा रही है, ये धन के लिए शिकायतें जा रही है। तो इन छोटी छोटी शिकायतों को चेक कीजिए कि क्या हम धन के लिए ऐसा बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमें अपनी ईएमआई देनी होती है और जैसे ही ईएमआई देने का टाइम आता है ना तो हम कहते हैं ओहो ईएमआई की डेट आ गई। देखिए ये उसके लिए शिकायत जा रही है और हमें नहीं पता कि आप लोगों ने आपकी ईएमआई किस चीज के लिए है, बट एक बार ही उसकी तरफ शुक्राने की नजर डालिए कि आप किसी चीज की ईएमआई दे रहे हैं, उस चीज का इस्तेमाल आप उसका पूरा पैसा चुकाए बिना कर रहे हैं। उस चीज का शुक्राना कि आप उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम क्या करना शुरू कर देते हैं, ओहो ईएमआई की डेट आ रही है, ओहो पैसे देने हैं, इस बार तो इतने पैसे भी नहीं हो रहे मेरे पास ईएमआई चुकाने के लिए। ये सारी चीजें जो है ना बहुत माइन्यूट हैं और हम ये शिकायतों के रूप में दर्ज हो रही है। अरे मेरे क्लाइंट ने तो मुझे पैसा ही नहीं दिया, राइट, उसने मुझे आधा पैसा दिया। देखिए ये जो है ये शिकायतें हैं। आधा पैसा दिया उसके लिए तो शुक्रगुजार नहीं हो रही कि चल आधा पैसा तो दे दिया। आजकल जैसी स्थिति चल रही है इस स्थिति में कोई हमें, हमारा क्लाइंट या हमारा कोई वेंडर हमें आधा पैसा भी दे देता है तो हमें उसके लिए शुक्राना, बजाय इसके कि हम कहते हैं अरे उसने तो मेरा अभी आधा पैसा दिया, आधा ही दिया है, तो ये भी एक शिकायत है। तो पैसे के मामले में हम क्या क्या शिकायतें करते हैं,
देखिए अगर मैं कोई फ्रूट खा रही हूँ ना, और फ्रूट खाते हुए मुझे वो टेस्टी नहीं लग रहा, राइट, या मेरे मुंह से निकल गया अरे आज तो तरबूज फीका ही निकला, तो ये भी मनी के लिए शिकायत है। क्योंकि मनी वास्तव में क्या है, एक एनर्जी है। ओके, उसी एनर्जी, वो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो ये छोटी छोटी शिकायतें हम अक्सर भेजते रहते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जैसे हम कह देते हैं अरे पेट्रोल तो बड़ा महंगा हो गया, तो ये भी एक प्रकार की शिकायत है। और तो बढ़िया से बढ़िया बात देखो, हमारी इकोनॉमी, जो न्यूज चैनल हमें दिखा रही है इकोनॉमी के बारे में, जो मीडिया दिखा रहा है वो तो दिखा ही रहा है, हम भी उसके साथ शुरू हो जाते हैं, हम भी अपने मित्रों से बात करना शुरू हो जाते हैं। पता है आजकल ना इकोनॉमी बड़ी गिर रही है, शेयर्स बड़े डाउन हो रहे हैं, देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी मनी के लिए शिकायतें जा रही है। तो हमें लगता है कि नहीं हम तो कोई शिकायत नहीं कर रहे पैसों के लिए, तो चेक कीजिए ये शिकायत जारी है। तो और हर एक शिकायत के लिए फिर आपको 10 शुक्राने भेजने हैं। तो यहाँ पर इस बात पे आज अपना चेक रखेंगे कि मनी के रिलेशन में हम कौन कौन सी शिकायत दर्ज करते हैं। हमें मनी के रिलेशन में तब बहुत सारी शिकायतें होती है जब हम मनी किसी को दे रहे होते हैं, जब वो हमारे हाथ से जा रही होती है, उस समय हमें मनी के लिए बहुत शिकायतें होती हैं। अब कैसे ठीक करना है इन शिकायतों को, आगे चलते चलते हम इस चैप्टर में सीखेंगे। हाँ जी, पढ़िए आगे। हाँ जी। आज का जादुई अभ्यास आवाज थोड़ी सी वो करिए, तेज। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दुगनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और उसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत के जादू से आपके पास ले आती है, जो दौलत को जादू से आपके पास ले आती है। तो देखिए हाँ जी। कोई बात नहीं, ये शिकायतें अगर हमारी जा रही हैं, राइट, क्योंकि हमें इससे पहले पता नहीं था ना कि हम ऐसी शिकायतें भेजते हैं। तो आज हमने कुछ भी शिकायतें भेजी अब तक, उनको साइड रखिए। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हमें कृतज्ञता देनी है। और वो कृतज्ञता कैसे देंगे आगे सीखेंगे हम आज के अभ्यास में, आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। और कृतज्ञता दे करके हम मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। हाँ जी, तो कभी भी आप मनी के बारे में शिकायत कर रहे हैं या किसी चीज को देख करके, किसी एसेट को देख के आपके मन में ईर्ष्या के भाव आ रहे हैं कि अरे ये चीज तो मेरे पास है नहीं, किसी के घर गए उसके घर में कोई चीज आपने देखी और आपके मन में एकदम से जलन की भावना उत्पन्न हो गई, अरे इसके पास तो ये चीज है, मेरे घर में तो ये चीज है नहीं, तो ये भी मनी के लिए आप ईर्ष्या व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं ये हमारे मनी के फ्लो को कम कर देती है और समटाइम्स रोक भी देती है। हाँ जी। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। हाँ जी, देखिए वो कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास पैसे नहीं हो और आपके बिल ज्यादा हो सकती है। हम में से ऐसी किसी की भी सिचुएशन हो सकती है कि मेरे पास बिल्स बहुत ज्यादा हैं पर उसके लिए पर्याप्त धन नहीं है चुकाने के लिए। और जब मैं ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाती हूँ
कि मेरे पास बिलों का नंबर ज्यादा है और पैसे, मान लीजिए कि मुझे 5,000 के बिल है और मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए ही है पेमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली मेरे मन से क्या निकलेगा? धन के लिए शिकायतें ही निकलेंगी। तो कहते हैं इन शिकायतों को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके पास बिल भुगतान के लिए शायद पैसे और कम होते चले जाएंगे। पर अगर आपने उस समय इस चीज को समझ लिया, इस चीज को जान लिया, आपको ये बुक नॉलेज दे रही है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी आ जाए तो क्या करना है उस समय। उस समय पैसे के लिए शिकायत ना करके जो 1,000 रुपए हैं आपके पास, उसके इतने शुक्राने भेज दीजिए और देखिए आप मैग्नेट की तरह मनी को अट्रैक्ट करेंगे और आपके पास पूरे पैसे होंगे उन बिल्स को चुकाने के लिए। अच्छा, सीक्रेट मूवीज में सबने ये वाला देखा था सीन? यस, क्या सीन था ये वाला? कौन बताएगा मुझे? किसी को याद है? हाँ जी, सीक्रेट मूवी सबने देखी है या अभी तक नहीं देखी? यस, देखिए हु विल शेयर, बताइए। हेलो अभी तक? हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ जी। वो एक आदमी होता है, वो सोचता है कि मैं जल्दी रिच हो जाऊं, ऐसे मेरे पास पैसा हो। फिर उसको आइडिया आता है कि ऐसे मैं अपना बुक मैंने लिखी है, उसको मैं वो करूं। तो वो उससे पहले वो $1 का नोट छत पे लगा देता है। वो नहीं, रोज ये उसको वाला ये सीन नहीं है इस लाइन से रिलेटेड, ये वाला अच्छा, सीन सॉरी। नहीं है। ठीक हाँ है, जी, सॉरी। कुछ और याद करिए। ओके, तो आज सब फिर से एक बार सीक्रेट मूवी देखिए और बड़े ध्यान से देखिए, वो आपको एक बार और गहरे। हाँ जी, एक बार याद आया? क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज? देखिए इसमें ये हमारे पास एक उसने लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है, यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ये वाला लाइन से ना एक सीन मूवी में जुड़ा हुआ है। ओके, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज मूवी में देखिएगा। इसमें एक व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है कि उसके पास बिल ही आए जा रहे हैं, बिल ही आए जा रहे हैं, बिल ही आए जा रहे हैं। और यस 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 मैम। यस, कौन बताएगा? बोलिए। हाँ हाँ जी। मैम, मैं बताऊंगा। वो हाँ अपने बिल के बारे में हमेशा सोचते रहता है कि मुझे बिल आएगा, बिल आएगा, बिल आएगा, तो उसको बिल ही आता है। क्योंकि वो ये नहीं सोचता है कि मीन्स मेरे को बिल चुकाने के लिए पैसे हैं। वो पैसे के बारे में नहीं सोचता है, वो खाली कर्जे के बारे में सोचता है। इसके लिए उसके पास हमेशा बिल ही आते हैं, वो शुक्राना नहीं करता है। फिर मीन्स उसके उसमें बाद ऐसा बताया कि आप जो सोचे। हाँ हाँ, तो वो मीन्स यहाँ पे ऐसा बताया कि आप जिसके बारे में सोचेंगे वही होता है करके। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या एक्शन किया, आपको याद है तो शेयर कीजिए। नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है मैम। हाँ जी, तो देखिए वो व्यक्ति हमेशा ना अपने बिल्स की, मेरे पास ये बिल आने वाला है, ये बिल आने वाला है, ये बिल आने वाला है, और वो ना बिल्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जब उसको इस रहस्य के बारे में पता चला, कौन से रहस्य के बारे में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो उसने ना ये कल्पना शुरू कर दी कि मेरे पास चेक आ रहे हैं, चेक आ रहे हैं, चेक आ रहे हैं। और क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद उसके पास चेक आने की गति बढ़ गई और वो अपने सारे बिल समय से पे करता रहा और उसके पास मनी भी अबंडेंस में हो गई। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, मैं बुक हमें बार बार कह रही है कि जो चीज हमें चाहिए हम वो कहें, जो चीज हमें नहीं चाहिए हम वो ना कहें। अगर हम में से यहाँ पर ऑनलाइन है और उसको हर समय ये चिंता रहती है, ये स्ट्रेस रहती है कि मेरे पास बिल ही आए जा रहे हैं, बिल ही आए जा रहे हैं, बिल ही आए जा रहे हैं, तो आप हमेशा बिल्स को ही अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप ये सोच लेंगे जैसा कि उस मूवी में दिखाया गया कि मेरे पास चेक आ रहे हैं, चेक आ रहे हैं, चेक आ रहे हैं, तो जैसे उस व्यक्ति ने चेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वैसे आप भी चेक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आप मैग्नेट बन जाएंगे उस मनी के लिए। तो पहले हमें अपने विचार, हमें क्या चाहिए उस चीज को करेक्ट करना है। तो ये पैराग्राफ ना वहां पे बिल्कुल बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि जब हम शिकायत करते रहते हैं,
तो हम और बिल, यानी कि हमारे पास से पैसा जा रहा है, हम हमेशा पैसे की कमी को महसूस करते रहेंगे। ओके, तो मैम आज देखिए, हाँ जी बोलिए। हेलो, हेमा चौधरी मैम। तो मतलब बेसिकली हमें इनकम सोर्सेज जो हैं उनके बारे में डेली सोचना है यस कि मेरे को यस, यहाँ से इनकम मेरी सैलरी से हाँ जी या मेरे और किसी इनकम सोर्स से आ रही है, हाँ उनके जी, बारे में ही सोचना है। उनको उनके बढ़ाने बारे का में भी ही सोच सकते हैं, हाँ पार्ट टाइम जॉब के बारे में या अपने कोई पार्ट टाइम वर्क के बारे में सोच सकते हैं, हाँ जी हाँ जिससे जी, कि हमें इनकम अट्रैक्ट होगी। जिससे खर्चों हमें को, इनकम अट्रैक्ट हो। हाँ हाँ खर्चे तो होने ही है, उनके बारे में ना सोचे। नहीं खर्चे होने, आप अपने खर्चों को प्लान कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ओके, आप अपनी प्लानिंग पूरे करके चलिए, और अगर फिर भी आपको लगता है कि मंथ के एंड में किसी चीज को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, वो हाँ अभी जी, बुक हमें बताएगी कि उसके लिए हमें क्या एक्ट करना है, अभी आगे अगले पैराग्राफ में बताने वाली है। हाँ ओके, जी, पर अगर हम ये चाहते हैं कि मुझे पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, हाँ राइट, जी, मुझे बिल नहीं, मुझे बिल्स जो है, जैसे मूवी में दिखाया कि बिल्स बिल्स बिल्स, तो क्या हो रहे थे, बिल्स अट्रैक्ट हो रहे थे। अब आप एक बार देखिए ना कि अगर मेरे पास कोई बिल आ रहा है तो वो किस चीज के लिए आ रहा है, किसी सर्विस के लिए आ रहा है। अगर मैंने वहां पर उस बिल से मिलने वाली सर्विस को ग्रेटिट्यूड दे दिए, ओके, तो भी मैं मनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगी, फिर वो क्योंकि खर्चे आपने हमें उस, बुरे भी नहीं लगेंगे, हमें वो यस, खर्चे अच्छे ही लगेंगे, हम हाँ, यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। हम यूज कर रहे हैं। देखिए, अब हाँ बिजली का बिल नॉर्मली हम पूरा मंथ बिजली का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आता है, राइट। और ये हम सबकी हैबिट में है, ये हम सबकी ना हैबिट में है। जैसे ही बिजली का बिल आता है, ज्यादा आया, एकदम से निकलता है, हम आपस में एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं, देखा कितना सारा बिल आया है इस महीने बिजली का, देखो, राइट, ये शिकायत। बट अगर हम इस चीज को इस तरीके से कह दें कि हाँ बिजली का बिल ज्यादा आया है, पर मैं पूरा महीना मैंने इस्तेमाल किया, पंखा चलाया, एसी चलाया, कूलर चलाया, टीवी देखा, कितनी सारी सुविधाओं का इस्तेमाल मैंने उस बिजली से किया। ओके ओके, दिस इज ट्रू कि मुझे, मेरे पास इतना बिल नहीं आना चाहिए। अब मैं क्या सोचूं इसके लिए, क्या सोचूं इसके लिए? ओके, आई विल सेव इलेक्ट्रिसिटी, ओके, आई विल सेव इलेक्ट्रिसिटी। सो क्या होगा, ये अपने आप ही वो बिल अगली बारी कम आ जाएगा। ये सब चीजें कहाँ है, मेरे दिमाग में है ना। तो उनको कैसे, देखो, ऐसा सोचने से क्या हुआ, ग्रेटिट्यूड भी जाने शुरू हो गए हमारे, उन हर चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड जाने शुरू हो गए जो हम बिजली से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सर्विसेज के लिए सारे ग्रेटिट्यूड जाने शुरू हो गए जो मुझे बिजली से मिली है, उस मनी के लिए ग्रेटिट्यूड चला गया जो मैंने उस बिल की पेमेंट के लिए दी। ओके, और इसके अलावा मैंने सीख भी ले ली कि नाउ आई विल सेव एनर्जी। ओके, मैम, सो जैसे अभी ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एक हाँ छोटी सी शेयरिंग है। हाँ मैंने जी, अपनी सिस्टर को टोका कल, वो मतलब उनका खर्चा जैसे ज्यादा हो रहा था, डॉक्टर का भी और भी कई खर्चे, तो उन्होंने ऐसे वर्ड यूज किया कि हम तो कंगले हो रहे हैं। तो मैंने उसे हाँ, टोका, मैंने कहा आपने ये गलत वर्ड यूज किया है, यस, आपको बोलना चाहिए कि हम इतने केपेबल हैं कि हम ये सारे खर्चे पूरे कर पा रहे हैं और पूरे हम कर अच्छे पाए। से कर पा रहे हाँ हैं। जी, तो ये वर्ड तो आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने उसको ये बात आपकी, जैसे आप बोलते हो कि हाँ ग्रेटिट्यूड की भावना में रहो कि हम हाँ, सक्षम हैं, हम कर पा रहे हैं ये सारी चीजें। देखो ये कितनी अनजानी शिकायत है हाँ ना। जी, हम उस जिस जो आपके सिस्टर है उनको पता भी नहीं हाँ है, और उन्होंने हाँ इतनी बड़ी शिकायत भेज दी, इतनी बड़ी हाँ, शिकायत। हमें सो ये आपके साथ जुड़ के ये अवेयरनेस हो गई है कि हमें अपने हाँ शब्द, अपने विचार अवेयर होके यूज करने हैं। हाँ, और ये तो सच में उन्होंने बहुत बड़ी शिकायत भेज दी। हाँ तो उनको लिख करके आप बोलिए कि आपके पास जो कुछ है मनी फॉर्म में, एसेट्स हाँ फॉर्म जी, में, जो आपको अब तक मिला है, उसका लिख लिख करके शुक्राना करें, लिख लिख हाँ करके जी, शुक्राना हाँ करें, जी, हाँ क्योंकि जी, ये शब्द बड़े बहुत ही बहुत नेगेटिव शब्द है, पावरफुल। हाँ राइट। तो हाँ जी, अभी अभी आज ही उनको इस सेशन के बाद बोल दीजिए कि प्लीज हाँ प्लीज, जी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और अगर वो नहीं कर सुनती आपकी, तो आप उनके लिए इस चीज के हाँ जी, शुक्राने दीजिए। हाँ जी, हाँ, ओके, चलिए, गुड थैंक यू शेयरिंग। मैम। हाँ जी, सो देखिए किस तरीके से हमने आगे काम करना है
कि अगर मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है उस समय बिल चुकाने के लिए तो हमें क्या काम करना है। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भों सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इसके बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान ही नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। तो देखिए, इस चीज की एक कल्पना करिए अपने मन में कि कोई चीज हमें ईएमआई पे देता ही नहीं, कोई भी चीज हमें ईएमआई पे नहीं मिलती तो क्या होता? हम कितनी चीजों से वंचित रह जाते, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ईएमआई पर चीजें खरीदते हैं, गाड़ी है, एसी है, घर है। और एक बार ये कल्पना कीजिए कि बैंक अगर हमें लोन ही नहीं देता, बैंक कहता, मान लीजिए घर लेने की ये कंसेप्ट होती कि पहले पैसे पूरे बचाओ और उसके बाद घर खरीदो, तो क्या होता? हम सब में से अधिकतर लोग सड़कों पर होते। सड़क की क्या हालत हो जाती है आप देखिए। तो कितना बड़ा शुक्राना है, कितना बड़ा शुक्राना है कि हम सब लोगों के ऊपर छत है और हम में से अधिकतर लोगों ने जो अपने घर बनाए हैं वो ईएमआई पर ही बनाए हैं। चेक करिए सब, क्या हमने उस समय इस बात के लिए शुक्राना किया? नहीं किया तो हम आज करेंगे उस ईएमआई के लिए जो हमने तब पे की थी। और अगर अभी भी हम पे कर रहे हैं तो अभी भी हम उस ईएमआई के लिए पे करेंगे। क्यों पे करेंगे? क्योंकि उनकी वजह से ही आज हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर छत है, हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, हम अपने घर को एंजॉय कर रहे हैं। इस बात के लिए हम शुक्राना करेंगे। उन सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जहां से हमने लोन लिया है उन सबका शुक्राना करेंगे और शुक्राने की गति को बढ़ा करके आगे हम मनी को मैग्नेट की तरह अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हाँ जी। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें, अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज प्राप्त कर पाते हैं या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उससे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ।
हाँ जी, तो देखिए ऑथर क्या कह रही हैं, कहती जब उनको ये बात पता चला कि ग्रेटिट्यूड देने से वो मनी को मैग्नेट की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं, तब उन्होंने क्या किया, जो भी वो बिल चुकाती थी उसके पीछे लिख देती थी थैंक यू, भुगतान हुआ, धन्यवाद, भुगतान हुआ। और जितने बिलों का वो भुगतान करती थी रोजमर्रा के, उन सब के ऊपर ये लिख देती थी धन्यवाद, भुगतान हुआ। और जब कोई ऐसा बिल जिसके लिए उनके पास भुगतान के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो उसके पीछे लिखती थी पैसे के लिए धन्यवाद। और जब वो पैसे उनके पास उस बिल के लिए आ जाते थे, तो साथ में वो एक लाइन और जोड़ देती थी धन्यवाद, भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। आपने आज 10 बिल ढूंढने हैं जिनका आप भुगतान कर चुके हैं, यानी आपने उसकी पेमेंट कर दी है। और हर बिल के ऊपर आपने ये लिखना है धन्यवाद, भुगतान हुआ। और धन्यवाद शब्द बहुत एहसास से निकालना है। आप जो भी चीज लेकर के आए, जैसे मान लीजिए आपने बिजली का बिल पे किया और उसके ऊपर आपने लिख दिया धन्यवाद, भुगतान हुआ। अब जब आप ये धन्यवाद लिख रहे हैं ना, तो उस बिजली का जो भी इस्तेमाल उन पैसों को देकर के आपने किया, उन सबको अपने एहसास में लेकर के आएंगे। ओके, और उस पैसे के लिए धन्यवाद कहेंगे जो आपने उस बिल के लिए चुकता किए। ओके, और दूसरा, मान लीजिए कि अभी बिजली का बिल आया हुआ है और आपको उसको चुकता करना है। दोनों सिचुएशन एक ही साथ बता रही हूँ। आपको अभी उसको चुकता करना है और आपके पास पैसे नहीं है उसको चुकता करने के लिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे पैसे के लिए धन्यवाद। देखिए ऐसा हमने क्यों लिखा पैसे के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं बिजली से सारी सेवाएं प्राप्त कर रही हूँ, मैं उसका प्रयोग कर रही हूँ। और पैसा क्या है वास्तव में, पैसा मतलब नोट से अभिप्राय नहीं है। अगर पैसे के बदले में मुझे कोई सेवा भी मिल रही है तो उसकी वैल्यू है, बिकॉज मनी इज वैल्यू, मनी इज एनर्जी। तो जो सेवाएं मैंने उस अभी पैसे नहीं दिए, मैंने उसके ऊपर लिख दिया पैसे के लिए धन्यवाद। और जब मैं ये धन्यवाद लिख रही हूँ तो फिर से मेरे को वो चीजें जो मैं बिजली से चला रही हूँ और उनका दिन में मैक्सिमम प्रयोग कर रही हूँ और मेरा उनके बिना गुजारा नहीं चलता अगर मेरे घर में बिजली नहीं आती, तो उन सब के लिए मैं शुक्राने 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 करूं। और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो उस बिजली के बिल पे मैं लिख दूंगी धन्यवाद, भुगतान हुआ। तो ये ब्यूटीफुल एक्सरसाइज जो आज हम सब ने करनी है। 10 बिल आपने ऐसे ढूंढने हैं जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और एक बिल आपने ऐसा ढूंढना है जिसकी अभी आपकी पेमेंट होनी है। ओके, और उस पे ये लाइंस को लिखना है और हृदय से उनके लिए धन्यवाद कहना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अभी तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। हाँ जी, तो अगर आपके ईमेल से ऑनलाइन बिल आ रहे हैं तो उनको मेल पे ले जाकर के वहां पर आप टाइप कर दीजिए पैसे के लिए धन्यवाद। हाँ जी। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा।
आज के बाद यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए आप जब पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय होती है कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि एक मिनट सॉरी गलत हो गया। ऐसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती है, सॉरी नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। हाँ जी, आगे $50 का बिल चुकाते समय भी आप अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। हाँ जी, तो देखिए कैसे करनी है। आज ये एक्सरसाइज तो समझ में आ गई, पर इसको डेली लाइफ में हमें कैसे करना है। आज तो हमें एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस दे रहा है, पर हम इसको डेली लाइफ में कैसे करें। जब भी हम किसी को भुगतान कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, उन पैसों के लिए कृतज्ञता। वाओ, मेरे पास 50 रुपए हैं 6 केले खरीदने के लिए। देखिए इतनी कृतज्ञता से उसको दीजिए। जिसको भी वो पैसा दे रहे हैं वो पैसा उसके घर में बरकत लेकर के आए, उसके घर में सुख समृद्धि लेकर के आए। ये पैसे के लिए कृतज्ञता के भाव हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हजारों करोड़ों रुपए दे रहे हैं तो आप कृतज्ञता के भाव निकालें। आप छोटी सी भी शॉपिंग कर रहे हैं, 10 रुपए की भी चीज खरीद रहे हैं, 100 की भी खरीद रहे हैं, 1000 की भी खरीद रहे हैं, किसी भी काउंटर पे खड़े होकर के कोई सामान की पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पैसे के लिए शुक्रगुजार कि वाओ मेरे पास ये पैसे हैं इस चीज को खरीदने के लिए, मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। ये मनी के लिए कृतज्ञता। और जिसको भी आप दे रहे हैं उसके लिए ब्लेसिंग्स कि वाओ ये पैसा इसकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करे, इसके घर में भी धन दौलत का अंबार लगा रहे। देखिए जब ऐसी भावनाएं हम यूनिवर्स के पास भेजते हैं तो हम सबके लिए समृद्धि को आकर्षित कर रहे होते हैं, सबके लिए समृद्धि को। आप मॉल्स में जाते हैं ना, जहाँ पे हम काउंटर पे पेमेंट कर रहे होते हैं ना, वहां पे थैंक यू का बोर्ड लगा होता है कहीं कहीं पर। तो वो किस लिए लगा हुआ होता है कि जब हम पैसा दें तो हमारे मुंह से एक बारी थैंक यू निकले उसको, और जो रिसीव कर रहा है वो भी रिसीव करते समय थैंक यू का एहसास लाए। और जब हम किसी से पैसा ले रहे हैं उस समय भी हम कृतज्ञता के भाव, चाहे हमें पूरी पेमेंट आ रही है या नहीं भी आ रही है, जितनी पेमेंट आ रही है उसके लिए भी कृतज्ञता के भाव। थैंक यू फॉर द मनी जो मैंने आज रिसीव करी, इससे मेरी घर की कितनी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी, या इस समय बिजनेस में मुझे इस मनी के लिए बहुत जरूरी था आना। तो इस तरीके से कृतज्ञता के भाव। देखो अगेन मनी इज अगेन एनर्जी। जैसे कल हमने पढ़ा फूड इज एनर्जी, वाटर इज एनर्जी, राइट। वैसे मनी इज अगेन एनर्जी। अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो उसको पॉजिटिव फीलिंग के साथ दूंगी तो वो पॉजिटिव चीजें उसके लिए क्रिएट करेगा और मेरे लिए भी इन रिटर्न पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैं घृणा के भाव से, द्वेष के भाव से, शिकायतों के भाव से किसी को मनी की पेमेंट कर रही हूँ, ओके,
लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरी मेड 10 दिन तक उसने काम नहीं किया, ओके, अब मैंने उसको पूरे महीने की सैलरी दे दी, बट मन में कहीं मेरे ये भी ख्याल उठ गया कि अरे इसने तो 10 दिन की छुट्टी की थी और पूरी सैलरी दे दी मैंने इसको। अगर मेरे मन में ये भावना भी आ गई ना, तो ये मनी के लिए शिकायत की भावना है। पर अगर देते समय, वही सैलरी देते समय मैंने उसको ब्लेस करके दे दिया, जा ये तेरी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे, तेरे बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करे, तेरे घर में बरकत लेकर के आए, तो देखिए हमने उस एनर्जी को शिफ्ट कर दिया, उस एनर्जी को शिफ्ट कर दिया। वो एनर्जी वास्तव में उसके घर में बरकत लेकर के आएगी और वो बरकत मेरे यहाँ भी लौट करके आएगी। जितना हम पॉजिटिव होकर के रिसीव करेंगे मनी को और जितना हम पॉजिटिव होकर के पे करेंगे मनी को, उतना ही अबंडेंस, उतनी ही समृद्धि, उतनी ही संपन्नता हम नेचर से अट्रैक्ट करेंगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए जिनके पास पैसे की, जिन सभी को इस समय पैसे की आवश्यकता है। सो डू दिस एक्सरसाइज बड़े प्रेम से, कृतज्ञता के भाव से। हर बिल जो आपने पे किए हैं, पिछले 10 बिल ढूंढ लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि हम ऑनलाइन ही बिल पे कर रहे हैं तो उनकी मेल निकालिए और उनके ऊपर लिखिए और चेक कीजिए कि वो पैसा उस समय आपके लिए कितना मायने रखता था, या उस पैसे से मिली हुई सर्विस आपके लिए कितनी मायने रखती थी। जब हम इस चीज को अपने एहसासों में लाएंगे ना, तो वास्तव में शुक्राना, वास्तव में ग्रेटिट्यूड मेरे मन से निकलेगा। और यूनिवर्स को वो एहसास चाहिए, आप मनी के मैग्नेट बन जाएं, इसके लिए यूनिवर्स को वो एहसास चाहिए कि हाँ वास्तव में आप उस मनी के लिए शुक्रगुजार थे। लाइक 10 रुपए की भी कोई चीज आप खरीद रहे हैं या आपको किसी ने 10 रुपए भी दे दिए, तो उसके लिए शुक्रगुजार होइए। आपके हस्बैंड आपको घर खर्चे के लिए भी पैसे दे रहे हैं, अगर कि ये पैसे रखो, जो भी तुम्हारे डेली का सामान मंगाना है या कुछ करना है उसके लिए इस्तेमाल करो, तो उस मनी के लिए भी शुक्राने कीजिए। वो मनी जिस सोर्स से आ रही है उसके शुक्राने कीजिए। आपके हस्बैंड उस मनी को कमा करके ला रहे हैं, उनके शुक्राने कीजिए। ये सारे शुक्राने हमारे मनी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मनी को वैल्यू दे रहे हैं, हम मनी की वैल्यू को समझ पा रहे हैं। तो जितना हम समझ के मनी की वैल्यू को, जो सर्विसेज हैं या जो एसेट्स मेरे पास हैं, जिनकी जैसे ये फोन है, इस फोन के बिना आज क्लास नहीं हो पाती। देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी लाइफ में। अगर मैं इसको ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, ये फोन के लिए मुझे ये गिफ्ट में मिला फोन, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दिया, उनके लिए शुक्राना कि कितनी बड़ी नेमत उन्होंने मेरे हाथों में दी हुई है, जिसकी वजह से मैं आज इतने लोगों तक एक साथ पहुंच पा रही हूँ। तो ये शुक्राना मेरा मनी की तरफ जाएगा। सो आज बहुत आधा पौना घंटा अपने साथ निकालिए और अपने जो भी पुराने बिल हैं 10 बिल्स को छांटिए और उनके लिए मन से ग्रेटिट्यूड निकालिए। और अभी जो आपके पेमेंट होने वाले बिल हैं उनको भी ढूंढिए, ओके। और उसके ऊपर आपने जो लिखना है, जो सेंटेंस लिखना है, उसको भी अभी हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे। हाँ जी, होमवर्क पढ़िए, असाइनमेंट पढ़िए, सॉरी। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। देखिए, आपने जो अभी आपके अनपेड बिल है, कम से कम एक तो जरूर ढूंढ लीजिएगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए। बाकी जितने भी हैं आप उन सबके ऊपर लिख सकते हैं। जो भी बिना चुकाए बिल हैं उन्हें लेकर ग्रेटिट्यूड की पावर का इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर लिखना है धन के लिए धन्यवाद। और
अब इस चीज को विजुअलाइज भी कर लेना, लिख रहे हैं ना, इसको विजुअलाइज भी कर लीजिए कि हाँ वो धन आपके पास वास्तव में आ गया है और आप उस बिल की पेमेंट कर रहे हैं और उस बिल के अगेंस्ट आपने जो जो सर्विसेज ली हैं उनके शुक्राने भी कर दीजिए। देखिए अभी मैं आपसे कह रही थी ना कि ब्रेन को अफर्म करना हम लिख करके कर सकते हैं, हम उसकी रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं। ये जो अभी आपको मैं तीसरी बात बता रही हूँ कि आप उसको विजुअलाइज कर लीजिए कि हाँ मान लीजिए 5,000 की कोई बिल की पेमेंट है, आप उसको विजुअलाइज पहले तो बिल के ऊपर लिख दीजिए, धन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी, ओके। और उसके बाद उसको ब्रेन में अपने माइंड में उसकी पिक्चर बना लीजिए कि आपके पास वो 5,000 रुपए हाथ में आ गए हैं या बैंक अकाउंट में आपके वो 5,000 रुपए आ गए हैं, और पिक्चर बनाइए और आपने ऑनलाइन उसकी, जैसे आप ऑनलाइन फोन पे अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही दिमाग में उसकी ट्रांजैक्शन फोन पर ऑनलाइन करते हुए महसूस कीजिए। आप जैसा जितनी जल्दी ऐसा करेंगे उतनी जल्दी उस बिल की पेमेंट को आप कहीं ना कहीं से रिसीव कर लेंगे। ओके हाँ जी, अगली एक्सरसाइज पढ़िए। जी, थर्ड, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। फोर्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आशा जी, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर लेसन पढ़ने के लिए। धन थैंक यू का धन चुंबक। जी, तो आज थैंक हम यू, थैंक सब यू, थैंक यू। आज हम सब मैग्नेट बनने जा रहे हैं मनी के लिए। ओके, एक्सरसाइज सबको क्लियर है? कोई कुछ जानना चाह रहे हैं? हाँ जी दी, यस मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ आपसे। हाँ जी मेरे बोलिए। पास ना जितनी भी बिल आते हैं सारे पेटीएम पर आते हैं, ठीक हाँ है? जी तो जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि मैं एक पेपर के ऊपर लिख कर ही ऐसे कर लूं उनको, क्योंकि मेरे पास ना वो ऑनलाइन भी नहीं आते, सब पेटीएम पर आते हैं हाँ जी और मैं बिल्कुल पेटीएम आप कर से, सकते हैं, है बिल्कुल ना, कर सकते उनको, हैं। हाँ हाँ जी वैसे वो बिल का लेकर जैसे हमने लास्ट टाइम किया था हाँ वैसे जी, ही। आप ऐसा है जिनके पास बिल्स नहीं आते हैं या पेटीएम से डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, जैसा भी करते हैं, वो जो जो अमाउंट की पेमेंट उन्होंने जिस जिस चीज के लिए की, मान लीजिए आपने सब्जी वाले से 500 रुपए की सब्जी खरीदी, जी, ओके, तो वो सब्जी का ही एक हाथ से आप बिल बना लीजिए और लिख दीजिए 500 रुपए का भुगतान सब्जी वाले को किया, ओके। और उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड दीजिए। कैसे ग्रेटिट्यूड देंगे? उन सब्जियों, वो सब्जियां आपके घर में बनेंगी, राइट, सब बच्चे खाएंगे, सब परिवार वाले खाएंगे, उन सब्जियों से न्यूट्रिशन मिलेगा, ओके। तो उतनी कृतज्ञता कि वो वाओ मेरे पास 500 रुपए हैं, उन सब्जियों की पेमेंट के लिए। वो सब्जियां हो सकता है 2 दिन तक आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है 4 दिन तक भी आपके इस्तेमाल हो, उतने दिन तक मेरे परिवार का भरण पोषण कर रही है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस कृतज्ञता को आपने बहुत डीपली महसूस करना है, ओके। और आज से हम जो भी बिल की पेमेंट करेंगे, आज से हम जब भी शॉपिंग करने जाएंगे, चाहे 5 रुपए की भी चीज क्यों ना खरीदें, उसके पैसे देते समय मन में जरूर जरूर जिस व्यक्ति को हम पैसा थमा रहे हैं उसके लिए जरूर दुआएं देंगे कि आपका घर खुशहाली से भर जाए, आपका घर धन दौलत से समृद्ध रहे। ये दुआएं हमें देनी है, ओके। तभी हम मनी मैग्नेट बन पाएंगे, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और वैसे भी आज का समय ऐसा है कि जितनी दुआएं हम दें उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही मेरे पास लौट करके आएगा। सो दुआएं देते जाइए देते जाइए देते जाइए, ओके। यस, कोई और पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी, एनी अदर शेयरिंग? मैम एक मैं बात पूछना चाह रही थी हाँ कि जी हमारी सैलरी और मनी के अलावा फ्रिंज बेनिफिट्स भी जो हमें मिलते हैं, हमारे घर में कुछ भी हमारी जॉब से रिलेटेड कुछ सर्विसेज और चीजें आती हैं, हम उनके लिए भी शुक्राना दे सकते हैं। यस यस, वो कहाँ से आ रही है? आपकी जॉब से ही आ रही है ना।
सैलरी इवन के अलावा। हाँ जी। हाँ, जॉब के अलावा जहां से भी आ रही है, कोई तो उनके लिए मनी पे कर ही रहा है ना। हाँ जी। समवन इज पेइंग मनी फॉर दैट। अगर मान लीजिए आपको आपकी जॉब से लैपटॉप ही मिला हुआ है, हाँ जी। राइट, तो उस लैपटॉप का शुक्राना, क्योंकि उसकी भी तो वैल्यू मनी ही है ना। हाँ जी मैम। किसी ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर पैसा खर्च किया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए शुक्राना, जो उस मनी को पे कर रही है। इवन आपको एक के साथ एक चीज फ्री मिल रही है, राइट। हाँ जी। कई बार समटाइम्स होता है, हम ब्रेड लाते हैं, ब्रेड के साथ वो छोटा सा बिस्किट का पैकेट हमें फ्री दे देता है, तो उसके लिए भी शुक्राना। ओके, क्योंकि उसकी भी तो वैल्यू है। आप कोई डिस्काउंट ले रहे हैं तो उसके लिए भी शुक्राना। ये हमने जब 5th चैप्टर किया था, उसमें भी हमने ये सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि जो कुछ भी मुझे एसेट की फॉर्म में मिल रहा है, वास्तव में वो मनी की वैल्यू है। ओके, तो अगर हम उनको शुक्राना कह रहे हैं तो वो मनी के लिए शुक्राना जा रहा है। ओके। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। और जानना चाह रहे हैं? यस मैम, वृशाली हियर। हाँ जी। मुझे ये पूछना था कि जो हाउसवाइफ है, मतलब जॉब नहीं करती है, तो वो कैसे ग्रेटिट्यूड दे, मतलब क्या करे अबाउट मनी? आपका सोर्स क्या है, कहाँ से आती है मनी आपके पास? हाँ, मतलब हस्बैंड देते हैं। मेरा पार्लर है, लेकिन मैं मेरे फ्रेंड के लिए पूछ रही हूँ ओके, तो कि वो हाउसवाइफ है, तो वो कैसे मतलब करे? तो उसके पास जहां से भी मनी आ रही है, अगर उसके हस्बैंड उसको मनी दे रहे हैं तो वो उस मनी के लिए कृतज्ञ होगी। उसके घर में उसके हस्बैंड जो सामान लेकर के आ रहे हैं, सामान ऑब्वियसली उनके घर में सामान तो है ही ओके। ना, घर भी है उनका। अगर किराए के मकान पर भी रह रहे जी। हैं तो उस किराया जब चुकाते हैं, चाहे वो हस्बैंड से जा रहा है या आपसे जा रहा है, आप एक ही यूनिट हो। ओके, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं या आपके हस्बैंड उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, आप उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो, तो वो एक ही यूनिट है। ओके। ओके, तो आपके हस्बैंड अगर आपको घर खर्चे के लिए पैसा दे रहे हैं, तो आप उनको जहां जहां पर खर्च कर रही हैं, जो जो बिल आप पे कर रही हैं, उनके शुक्राने भेजते चले जाइए। ओके। ठीक है। हाँ, आपको और अपने बट पेरेंट्स आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई पैसा मनी आ रही है, एज अ गिफ्ट आ रही है, या आपके रिलेटिव्स आपको कुछ शगन दे रहे हैं, आप उनके लिए शुक्राना कर सकते हैं। ओके, मतलब मुझे ये पूछना था कि वो कैसे मनी प्राप्त कर सकेगी, मतलब उसका खुद का मनी वो कैसे कमा सकेगी? वो खुद का मनी कैसे कमा सकेगी? तो वो हाँ तो हाँ, उसको वो हाउसवाइफ है ना, तो वो हाँ, कैसे सॉल्यूशन उस पर निकाले? तो उसको बोलो पहले ये क्लासेस अटेंड करें। ओके, ओके। ओके। आप पहले अभी अपने पे वर्क करिए। जी। ओके, जी। अपने को पूरा भरिए। जब ओके। हम अपने को पूरा भर लेंगे ना, फिर वो हमारे से अपने आप छलकेगा। ओके, ओके। और ओके। अगर वो ऐसा चाहती हैं, पैसा कमाना चाहती हैं, तो उनको बोलिए कि क्लासेस अटेंड करें, तब उन्हें पता चलेगा कि उनको किस प्रोसेस में आना है। ओके, ओके। और जहां तक ये बात है, उनके पास पैसा तो आ ही रहा है, चाहे हस्बैंड के थ्रू आ रहा है, चाहे हाँ। उनके मदर के थ्रू आ रहा है, या उनके ब्रदर दे रहे हैं, व्हाटएवर, वो उसके लिए शुक्राना करें। अगर वो कुछ कमाना चाहती है, तो फिर तो उन्हें अपनी डिजायर यूनिवर्स को प्रेजेंट करनी पड़ेगी ना। दी, उनसे आप बोल सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करें। उसके लिए फिर उनको ये सारा प्रोसेस समझना पड़ेगा, जिस जी। जी। प्रोसेस में आप हैं, राइट। क्योंकि ओके। ऐसे ओके। बीच बीच में अगर कुछ हम किसी को देंगे ना, उससे उसका फायदा नहीं हो पाएगा पूरा। ओके। ठीक है। हाँ जी। जी। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। यस, वेलकम। हाँ जी, एनी अदर शेयरिंग? नमस्कार मैम, मैं निशा बोल रही हूँ। नमस्ते। हाँ जी, मैं ये कह कैसे रही हैं थी निशा कि जी? मैं बढ़िया हूँ। हाँ मैं जी। ये भी साथ में एक्चुअली एक चीज शेयर कर रही थी कि हम कई बार मनी को सेविंग भी करते हैं, तो वो पर्पस भी हमारा क्लियर होना चाहिए। अनजाने में कई लोग ना वो पर्पस रॉन्ग डाल देते हैं, ये बीमारी में काम आएगा, और वो उसी यस, काम आता है फिर हमको ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर करी, बहुत बढ़िया बात। और हम सब लोगों में ना ये भी एक शिकायत है, ये भी शिकायत ही भेज रहे हैं हम, राइट। क्योंकि हम एनर्जी कहाँ फ्लो कर दी हमने, नेगेटिविटी की तरफ, बीमारी की तरफ। तो अगर हम मनी सेव भी कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं हाँ बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमारी में काम आएगा,
बीमारी में लाखों रुपए लग जाते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे देखो, एक एक दिन का 1-1 लाख रुपया लग जाता है। तो भैया ये भी शिकायतें हैं। थैंक यू निशा जी, थैंक यू इस पॉइंट को सामने लाने के लिए। मैम मैं हमेशा मनी को अच्छे कार्यों में यूज करने की हमेशा डालती हूँ। और अपना फॉरेन घूम के आती हूँ, इसलिए घूमने के लिए भी भगवान खर्च कराता है और अच्छे कार्यों में भी। बिल्कुल हाँ, अगर हम मनी सेव कर रहे हैं तो उसमें हम अच्छी एनर्जी, हाँ वाह मैं घूमने जाऊंगा इस पैसे से, वाह मैं इतने पैसे किसी के योगदान में दूंगा, वाह मैं इस पैसे को अभी तो मेरे में कमाने की शक्ति है, वाह बड़ी उम्र में जाकर के मैं इस पैसे को जी भर के एंजॉय करूंगा, वाह मैं इस पैसे से इतना लग्जूरियस हाउस खरीदूंगा कि वहां पे इतनी सारी सेवाओं के साधन होंगे मेरे, जिनसे मुझे सेवाएं ऑटोमेटिक मिलती रहेंगी। तो पॉजिटिव होकर के सेविंग करें। गुड गुड, थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। सब लोगों के मन में ये बात आती है, अक्सर आ जाती है। ठीक है, हम मनी ये सोच के सेव ना करें कि हाँ मुझे हॉस्पिटल के बिल चुकाने होंगे, यूनिवर्स शायद वैसा ही ना करते। तो इस चीज को प्लीज फुल स्टॉप लगा दें फटाफट, अगर अभी भी किसके माइंड में ऐसा चल रहा है तो। ओके, थैंक यू। रचना जी, ये तो हम जब इसमें जुड़े और ऐसा सोचने लगे, पर ये सच है कि आज से पहले तो सोचता ही था, मतलब हम सोचते थे कि हाँ भाई मनी सेव करके रखनी है, बुढ़ापे में चाहिए। हाँ, तो बस आज से इसको फुल स्टॉप चाहिए। इट्स ओके, हमें चाहिए। और एक ना ये बुढ़ापा शब्द भी खत्म करिए अपनी लाइफ से, कम जो ऑनलाइन है वो इस बुढ़ापे शब्द को खत्म करिए, राइट? तो क्या बोले दी? हमें अपने फ्यूचर के लिए चाहिए, हमें अपने भविष्य के लिए चाहिए, उसमें बुढ़ापा क्यों डाल रहे हैं? अभी तो मैं जवान हूँ, राइट, सिर्फ वो लाइन दोहराएं, अभी तो मैं जवान हूँ। यस, सही कह रहे हो दी। बिल्कुल। हम बुढ़ापा स्वस्थ शब्द रहे, नहीं, हम एक्सपीरियंस्ड, मोर एक्सपीरियंस्ड। यस। आपकी आवाज कट रही है, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, सुमन जी। हाँ जी, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, सो एंजॉय द लाइफ, भविष्य के लिए बचाइए, ओके, पर उसमें फीलिंग्स अच्छी डाल दीजिए, राइट? हम अपने आप को ये भी कह सकते हैं कि हाँ हमारे में एक्सपीरियंस डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है, ओके। सो इस तरीके से, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बुढ़ापे को सोचना ही क्यों है, हमेशा अपने लिए एक ही फीलिंग लेकर के आइए, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, राइट? बस इतनी फीलिंग भी ले आएंगे ना तो आप हमेशा हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक रहेंगे। सो यस, कोई और कुछ पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं? यस, ओके, सो स्टार्ट ग्लैड गेम। ग्लैड सबने एक एक देकर के जाना है, प्लीज सेंड योर ग्लैड्स फास्ट। I'm glad today I'm receiving my interest. Bank interest. Wait, voice is not clear. I'm glad that today I have received my bank interest. Okay, be glad. Stay Yes, glad. thank you. Yes. Thank you. Next glad. Yes. Anji. I'm glad I have prepared a tasty lunch. Wow. Good. Yes. हाँ जी, आई एम ग्लैड कि आज मैंने बहुत टाइम के बाद भरमा भिंडी बनाई है। Wow. Good. Yes. Next मैं glad. आज बहुत खुश हूँ, मेरे भांजे का जन्मदिन है और मैं एक बहुत अच्छी न्यूज अवेट कर रही हूँ। Okay. Stay glad. Stay happy. Yes. Anji. मैं बहुत ग्लैड हूँ कि आज मेरा वाईफाई अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए मैं ये सेशन अच्छे से अटेंड कर पाई। Very good. Stay happy, stay glad. Yes. आई एम ग्लैड आज मैंने बहुत टेस्टी बर्फी बनाई है। Wow. Enjoy the burfi. Stay glad. Yes. Thank you. Anji. Yes.
अ, मैं बहुत खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बिकॉज ऑफ मुझे ये द मैजिक कोर्स मिला है एंड ये अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक यू वेरी मच। So stay glad, stay happy. Yes. मैं ग्लैड हूँ क्योंकि आज मैंने सारा काम खत्म किया हुआ है। Okay. मेरे को इस सब में कोई काम नहीं है। So I am glad I am free today. हाँ Okay. हाँ। Yes. I am Hello. glad because I had a really tasty breakfast today. Okay. So stay glad. Yes. हेलो हाँ जी। हेलो हाँ जी। मैं ग्लैड हूँ कि मेरा मैजिक रॉक है वो ब्रीथ करता है। आई कुड फील इट। Okay. Good. Good. Stay हेलो glad. I am glad for everything in my life. Good. So हेलो हाँ जी। आई एम ग्लैड बिकॉज टुडेज वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल। Yes. Stay glad. Enjoy the weather. Yes. I am glad that I somehow take out time to attend all the classes, Wow. magic classes. Magic classes. Wow. Stay glad. Stay in Thank magic. you. Yes. हाँ जी. Next glad. Yes. Okay. So stay glad, stay happy, stay in शुक्राना. Okay. कल हमारे लिए कौन रीड करेगा? न्यू पार्टिसिपेंट्स में से बताइए कौन रीड करेगा हमारा लिए नेक्स्ट चैप्टर? हाँ जी, प्लीज नॉमिनेट योरसेल्फ. मैं करूँ? मंजू कौन बोल रहे हैं? मंजू शर्मा। हाँ जी, एक बार पहले पढ़ लीजिएगा चैप्टर को. ठीक है जी. हाँ जी, एक बार पढ़ लीजिएगा. रचना मैडम, हाँ जी. परसों मैं रीड करूंगी। मंजू मैडम ने आगे बोल दिया है, मैं भी ठीक है जी. पर मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं. आप पहले ही बोलिए कि मैं बहुत अच्छा रीड कर रही हूँ. ओके. हाँ, नहीं वो तो मैं इतने दिनों में कॉन्फिडेंस लाके आज बोला है कि मैं पढ़ूंगी, लेकिन अगर ना ठीक लगा तो आप पढ़ लेना। बिल्कुल बिल्कुल. आप देखिए, ये यूनिवर्स को मत भेजिए ना ठीक लगा. ओके जी, ओके। हाँ, मैं अच्छा पढ़ूंगी। आप यूनिवर्स को ये बोलिए कि परसों मुझे चैप्टर रादर आप देखिए अपने आप को कि हाँ आप जी, परसों हाँ। चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं. उसको हाँ जी, आज से ही विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए. आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू। ओके जी, ओके. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और कल संडे है, अपने और भी फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, वो भी इसका फायदा उठाएं. ओके. लॉग आउट कर दिया आपने? हाँ जी. हाँ जी. सभी फैमिली फ्रेंड्स को बोलिए कि कल संडे वाले दिन अपने समय में से 1 घंटा इस सेशन के लिए निकालें और उनके अंदर भी वो भी अपने अंदर चेंज को महसूस करें. सो थैंक यू ऑल. एंड टुडे आई एम वेरी ग्लैड टुडे माय सन्स बर्थडे. सो हैप्पी बर्थडे। यस, हैप्पी बर्थडे. अभिषेक, आशीर्वाद बच्चे को, बहुत सारी विशेष, बहुत सारा आशीर्वाद. Thank you all for your wishes. Happy birthday to Mama also. Yes, Mama को भी. Congratulations, Rani. Thank you all. आप सब लोगों का इस ग्रुप में जुड़ने के लिए बहुत 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 दिल से शुक्राना. So thank you. शुक्राना आपका जो आपने इतने अच्छे से हमें गाइड कर रहे हो. थैंक यू सो मच. So thank you. शुक्राना. Thank you, for thank you, everything. thank you, Dee. For Thank everything. you. Thank you. Thank you God for everything. Thank you. So we will meet tomorrow at 10:50.